न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के खिलाफ आईटी कर्मचारियों की कार रैली, आंध्र प्रदेश तेलंगाना बॉर्डर सील। जी हां, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी का पुरजोर विरोध किया जा रहा है। इन हालातों से निपटने के लिए पुलिस ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा को सील कर दिया है। यहां पर भारी तादाद से पुलिस बल भी तैनात की गई है। आईटी कर्मचारियों को रोकने के लिए प्रशासन को भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती करनी पड़ी है। बता दें कि चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के बाद उनके प्रति जनता की सहानुभूति दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। वहीं पिछले कुछ दिनों से मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी लोगों को सड़कों पर आने नहीं दे रहे हैं। आंध्र प्रदेश तेलंगाना बॉर्डर सील। जी हां, चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के खिलाफ जो भी विरोध प्रदर्शन करता दिख रहा है, पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। बता दें, चंद्रबाबू नायडू के समर्थन में आंध्र प्रदेश के पड़ोसी राज्य तेलंगाना और कर्नाटक से प्रतिदिन विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। साथ ही विदेशों में भी जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ और चंद्रबाबू नायडू के समर्थन में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। बता दें, आईटी कर्मचारी द्वारा नायडू बाबू के समर्थन में कार रैली निकालने की बात की गई है। ये जानकारी रविवार सुबह दी गई। आईटी कर्मचारियों ने कहा कि राज्य मंडी तक कार रैली निकाली जाएगी। जी हाँ, आईटी कर्मचारियों की चेतावनी। आईटी कर्मचारियों द्वारा कार रैली निकाले जाने की बात सामने आने के बाद से ही आंध्र प्रदेश प्रशासन की नींद उड़ी हुई है। आंध्र प्रदेश पुलिस ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सीमा को सील कर दिया है। साथ ही भारी संख्या में फोर्स की तैनाती की गई है। आने जाने वाले वाहनों पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। सीएम पर कुल 6 चेक पोस्ट बनाए गए हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की रैली आंध्र प्रदेश में ना घुसे, इसके लिए प्रशासन ने पूरे प्रबंध किए हैं। बता दें कि चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने ही हैदराबाद को आईटी हब बनाया था। यही कारण है कि दुनिया भर की प्रसिद्ध कंपनियां यहां स्थित है। इसलिए आईटी कर्मचारियों द्वारा चंद्रबाबू नायडू को समर्थन दिया जा रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय में एबीवीपी की प्रचंड जीत, अमित शाह बोले स्वामी विवेकानंद के आदर्शों का करेंगे पालन। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा समर्पित छात्र संगठन भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी में दिल्ली यूनिवर्सिटी में आयोजित चुनाव में केंद्रीय पैन की 4 सीटों पर जीत दर्ज की गई है। भाजपा एबीवीपी की इस शानदार जीत से काफी खुश है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इस बाबत ट्वीट भी किया है। अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव में एबीवीपी को मिली प्रचंड जीत पर परिषद के सभी कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई। ये जीत राष्ट्रहित को सर्वप्रथम मानने वाली विचारधारा में यूपी पीढ़ी के विश्वास को दर्शाती है। जी हाँ, मुझे पूर्ण विश्वास है कि परिषद के कार्यकर्ता युवाओं में स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों और राष्ट्रवाद के भावना को जागृत रखने के लिए निरंतर संकल्पित भाव से कार्य करते रहेंगे। डीयू में जीत पर एबीवीपी को बधाई। जी हाँ, वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी एबीवीपी को प्रचंड जीत पर बधाई दी है। एबीवीपी को बधाई देते हुए जेपी नड्डा ने लिखा, स्वामी विवेकानंद के आदर्शों से प्रेरित होकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने हमेशा हमारे युवाओं के दिलों में राष्ट्रवाद की निस्वार्थ लौ जलाई है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में एबीवीपी को जोरदार जीत पर एबीवीपी के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ। यह जीत युवा पीढ़ी के बीच नेशन फर्स्ट की विचारधारा के सर्वव्यापी स्वीकृति का प्रतीक है, जो हमारे देश के कल को आकार देने का काम करेगी। किसने मारी बाजी? जी हाँ, गौरतलब है कि शनिवार को दिल्ली विश्वविद्यालय में हुए छात्र संघ चुनाव के मद्देनजर वोटों की गिनती की गई और शाम तक रिजल्ट घोषित किया गया। इस चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अध्यक्ष सचिव, संयुक्त सचिव के पदों पर जीत दर्ज की है। वहीं कांग्रेस पार्टी के छात्र संगठन नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया यानी एनएसयूआई ने उपाध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की है। बता दें कि एबीवीपी के तुषार तेड़ा को दिल्ली विश्वविद्यालय का नया अध्यक्ष चुना गया है। वहीं
NSUI के अभी दहिया उपाध्यक्ष बने हैं। साथ ही उप राजनीतिका कोष सचिव और सचिन बासला को संयुक्त सचिव के पद पर चुना गया है। शरद पवार ने किया अदानी की फैक्ट्री का उद्घाटन। दोनों के बीच 6 माह में तीसरी बार मुलाकात। जी हां, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी नेता शरद पवार ने शनिवार को एक बार फिर कारोबारी गौतम अदानी से मिले। वह अहमदाबाद में उनके दफ्तर के अलावा घर भी गए। 6 महीने के भीतर पवार और अदानी की ये तीसरी मुलाकात है। पवार ने अदानी के साथ पहले सानंद के एक गांव में एक फैक्ट्री का उद्घाटन किया। इसके बाद वो अदानी के घर और दफ्तर पहुंचे। शरद पवार ने ट्विटर पर अपनी और गौतम अदानी की फैक्ट्री का रिबन काटते हुए तस्वीरें शेयर की है। साथ ही उन्होंने लिखा कि गौतम अदानी के साथ गुजरात के वासना चाचरवाड़ी में भारत के पहले लैक्टोफेरिन प्लांट से एक्सिम पावर का उद्घाटन करना सौभाग्य की बात थी। जी हाँ, गौरतलब है कि इस साल अप्रैल में अदानी ने दक्षिण मुंबई में पवार के आवास सिल्वर ओक का दौरा किया था। पवार की अदानी के साथ उस समय हुई मुलाकात खासी सुर्खियों में रही थी, जब हिंडनबर्ग मामला सामने आने के बाद विपक्ष की तरफ से पूरे जोर शोर से संयुक्त राष्ट्र संसदीय समिति JPC से जांच कराने की मांग उठाई जा रही थी। जी हाँ, इसके बाद जून में वे अदानी फिर से पवार के आवास पर गए थे। बता दें कि पवार और गौतम अदानी के बीच रिश्ता करीब 2 दशक पुराना है। 2015 में प्रकाशित अपनी मराठी आत्मकथा लोक भूलभुलैया सांगती में पवार ने अदानी की प्रशंसा की थी। जी हाँ, अपनी किताब में उन्होंने अदानी को सरल, जमीन से जुड़ा हुआ और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में बड़ा बनाने की महत्वाकांक्षा रखने वाला बताया है। दिग्गज नेता ने यह भी लिखा है कि ये उनके आग्रह पर ही था कि अदानी ने थर्मल पावर सेक्टर में कदम रखा है। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराऊंगी आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ ये निर्शल अंसारी के साथ नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं